श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाभारत का असली खलनायक कौन था। कुछ कहते हैं कि दुर्योधन था, कुछ कहते हैं कि शकुनी था। मैं कहता हूँ कि धृतराष्ट्र थे। जन्मान धृतराष्ट्र अपने इस जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्म में भी बहुत बड़े पापी राजा थे। उन्होंने नदी में एक हंस को बच्चों के साथ आराम से विचरण करते देखा और आदेश दिया कि हंस की आंख फोड़ दो और बच्चों को मार दो। इसी कारण वो अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र भी मारे गए। जन्म की कहानी ऐसे शुरू होती है कि शांतनु और उनकी दूसरी बीवी ऋषभराज की पुत्री सत्यवती के दो पुत्र विचित्रवीर और चित्रांगद हुए। चित्रांगद कम आयु में ही मर गए। भीष्म ने काशी की राजकुमारियों का हरण करके विचित्रवीर का विवाह करवा दिया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। विचित्रवीर संतान ही मरा तो सत्यवती के सामने संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास से अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से पांडु और धृतराष्ट्र नामक संतानें पैदा हुई। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में। दोनों युवा हुए तो पांडु को राजा बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। कायदे के अनुसार पांडु पुत्र ही राजा बनने के उत्तराधिकारी थे, पर धृतराष्ट्र ने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। अब देखिए, उसमें लॉजिक में नहीं जाना है। क्यों धृतराष्ट्र बड़े थे तो उनके बेटों को राजा बनाना चाहिए था, ये दुर्योधन का पॉइंट था। बल्कि धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने और इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्र की उपेक्षा करते रहे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से हुआ था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और पति और पत्नी दोनों एक समान हो गए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, जिसकी बाद में बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। इस बात का जब धृतराष्ट्र को पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डलवा दिया और काफ़ी यातनाएं दी। उन्हें दिन में एक मुट्ठी चावल दिए जाते, जिसे एक एक करके सब मर गए, फिर शकुनी बचा, जिसका प्राणदान गांधार नरेश की अंतिम इच्छा के रूप में धृतराष्ट्र ने दिया, और वही कौरवों का अंत बना। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, जो कि कृष्ण पुत्र को ब्याही गई थी। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को ऐसे भी अधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वो मौन रहते थे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। भीम ने धृतराष्ट्र के स्नेही दुर्योधन और दुशासन की बड़ी क्रूरता से वध किया था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम पे अति क्रोधित थे और उसे मार डालना चाहते थे। युद्ध के समाप्ति पर जब श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले ही समझ चुके थे, जो भगवान श्री कृष्ण थे, तो कि ये जो धृतराष्ट्र है भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम के लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। अपने गुस्से और बल में चूर धृतराष्ट्र ने लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथ से दबोच लिया और उसके चिथड़े कर दिए। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए थे। तो मेरे ख्याल से महाभारत के जो सबसे बड़े विलेन थे, जो सबसे बड़े खलनायक थे, असली खलनायक, वो धृतराष्ट्र थे। क्योंकि देखिए, आज भी अगर हम लोग फैमिली में रहते हैं, अगर बेटा नालायक निकलता है तो कहीं ना कहीं लाड़ प्यार बहुत मायने रखता है, और उसके दोषी कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। तो इस वजह से असली खलनायक मैं धृतराष्ट्र को मानता हूँ। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।